शांति। हम सब इसी की तो तलाश में हैं, है ना? पर एक अजीब बात है, कभी सोचा है कि हम जितना शांति के पीछे भागते हैं, ये उतनी ही दूर भागती जाती है। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है और इसका जवाब आज की भागदौड़ वाली दुनिया में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने एक गहरे ज्ञान में छिपा है। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? कैसे शांति पाने की हमारी कोशिश ही हमारे तनाव की सबसे बड़ी वजह बन जाती है? मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हम आग बुझाने के लिए उस पे पेट्रोल डाल रहे हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए ना एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, विक्षेप। ये संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब है हमारे अंदर की वो लगातार चलने वाली एक खलबली, एक बेचैनी, वो एक चुभन सी जो हमेशा कहती रहती है, अरे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अधूरा है, इसे ठीक करना पड़ेगा। यही है वो विक्षेप जो हमें एक पल भी चैन से बैठने नहीं देता। और बस इसी विक्षेप से, इसी बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए पूरी इंसानियत एक कभी न खत्म होने वाली खोज पर निकल पड़ती है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम सब जाने अनजाने में शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग बस दो ही रास्तों में से किसी एक पर चल पड़ते हैं। अब ये जो दो रास्ते हैं ना, ये देखने में तो बिल्कुल अलग हैं, जमीन आसमान का फर्क है इनमें। एक रास्ता हमें बाहर की दुनिया की तरफ ले जाता है, तो दूसरा अंदर की दुनिया की तरफ। पर हम आगे देखेंगे कि कैसे इन दोनों की मंजिल एक ही जगह जाकर खत्म होती है, और वो मंजिल शांति तो बिल्कुल नहीं है। तो बात करते हैं पहले रास्ते की। इस रास्ते पर तो आप कह सकते हैं दुनिया की लगभग पूरी आबादी ही चल रही है। ये रास्ता एक बहुत ही सीधे साधे विश्वास पर टिका है कि अगर बाहर सब कुछ ठीक हो गया, अगर बाहर की दुनिया सेट हो गई, तो अंदर तो शांति अपने आप आ ही जाएगी। और फिर शुरू होती है असली दौड़। नाम कमाना है, शोहरत पानी है और पैसा चाहिए, बड़ी कुर्सी चाहिए, कामयाबी चाहिए। हम सबको यही लगता है ना कि बस एक और प्रमोशन मिल जाए, एक और बड़ी डील हो जाए, या बैंक अकाउंट में एक और जीरो बढ़ जाए, तो अंदर की वो जो खलबली है, वो जो विक्षेप है, वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। पर होता क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में कोई प्यासा इंसान मृग तृष्णा के पीछे भागता है। दूर से उसे पानी का चमकता हुआ तालाब दिखता है, वो अपनी पूरी जान लगाकर उसकी तरफ भागता है, पर जैसे ही पास पहुंचता है तो क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ गरम रेत, पानी था ही नहीं। और इस पूरी भागदौड़ में उसकी प्यास कम होने की जगह और भी बढ़ जाती है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये समझ आ जाता है कि भाई बाहरी दुनिया की ये दौड़ तो एक धोखा है, एक मृग तृष्णा है। तो वो एक समझदार फैसला लेते हैं, वो यू टर्न लेते हैं और दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं, आध्यात्मिकता के रास्ते पर। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ का जाल तो पहले वाले से भी ज्यादा महीन और खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि यहाँ अहंकार मरता नहीं है, वो बस अपने कपड़े बदल लेता है। पहले वो महंगी गाड़ी और बड़े घर का दिखावा करता था, अब वो अपने ब्रांडेड गुरु के नाम का दिखावा करता है। पहले वो अपनी दौलत गिनता था, अब वो अपने ध्यान के घंटे गिनता है, और मन ही मन खुद को दूसरों से ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड या पहुंचा हुआ महसूस करता है। और यहीं पर यह पूरा खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। जरा ध्यान से देखिए, दोनों रास्तों का इंजन एक ही है। क्या है वो? कुछ पाने की दौड़। बस फर्क इतना है कि भौतिकवादी बाहरी चीजों के पीछे भाग रहा है और आध्यात्मिक साधक अंदरूनी अनुभवों के पीछे। लेकिन दोनों कर क्या रहे हैं? दोनों ही अपने मैं को, अपने ईगो को और बड़ा और खास बना रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला? भौतिकवादी तो अशांत था ही, पर यह आध्यात्मिक साधक ये अक्सर और ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि अब इसके अहंकार ने धर्म का, अध्यात्म का चोला जो पहन लिया है। तो फिर सवाल वही है, ये दोनों रास्ते आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। जवाब ये है कि ये दोनों ही रास्ते एक ऐसी समस्या को हल करने में लगे हैं जो असल में है ही नहीं। वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो काल्पनिक है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए, बस एक पल के लिए मान लीजिए कि आपको पक्का यकीन हो गया है कि आपके सिर पर एक भूत बैठा है। आप उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, बेचैन हैं। ये भूत ही आपका वो विक्षेप है। तो अब आप क्या करेंगे? जाहिर है आप उस भूत को भगाने की कोशिश करेंगे। आप किसी ओझा को बुलाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, शायद पूजा पाठ भी करेंगे। पर असली खेल यहीं पर है, असली विरोधाभास यहीं छिपा है। आप उस भूत को भगाने के लिए जो भी करते हैं ना, वो हर एक कदम इस बात को और पक्का कर देता है कि भूत सच में वहां है।
मतलब आपका हर प्रयास, हर मंत्र उस काल्पनिक भूत को और ज्यादा असली और ताकतवर बना रहा है। तो आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां आपका समाधान ही आपकी समस्या को और बढ़ा रहा है। आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उससे छुटकारा पाने की, वो भूत आपको उतना ही ज्यादा सताता है। और बस ठीक इसी मोड़ पर जब हर कोशिश बेकार हो जाती है, तब अष्टावक्र गीता एक ऐसी बात सामने रखती है जो पूरे खेल को, पूरी बाजी को ही पलट देती है। ये हमारे संघर्ष की जड़ पर, उसकी बुनियाद पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि क्या हो अगर वो भूत जिससे आप इतनी देर से लड़ रहे हैं, वो शुरू से ही वहां था ही नहीं? क्या हो अगर वो अशांति, वो विक्षेप सिर्फ आपके मन का एक वहम था, एक इल्यूजन था? यही है वो महान बोध। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने ये पक्के तौर पर जान लिया, देख लिया कि कहीं कोई विक्षेप है ही नहीं, मतलब कोई भूत है ही नहीं, तो फिर वो उसे हटाने की कोशिश क्यों करेगा और किसके लिए करेगा? अरे भाई, प्रयास तो तब किया जाता है ना जब कोई समस्या हो। अगर समस्या ही काल्पनिक निकली तो संघर्ष, तो लड़ाई अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसको समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। समंदर में एक लहर उठती है। अब उस लहर को पानी बनने के लिए कोई प्रैक्टिस करने की, कोई मेडिटेशन कोर्स करने की जरूरत है क्या? नहीं। वो चाहे कितनी भी ऊपर नीचे हो, कितनी भी अशांत दिखे, पर वो है तो पानी ही। वो पहले से ही पानी है, हमेशा से पानी थी। ठीक इसी तरह हमारी जो अशांति है वो सिर्फ सतह पर है, एक लहर की तरह। हमारी गहरी असलियत में कोई अशांति नहीं है। तो जरा सोचिए, जब ये बात समझ आ जाती है कि हम तो बस एक काल्पनिक भूत से लड़ रहे थे, तो जिंदगी कैसी हो जाती होगी? जब ये भागदौड़ी खत्म हो जाती है तो फिर बचता क्या है? इसी अवस्था को कहा गया है सहज समाधि। सहज मतलब एफर्टलेस। ये कोई मेहनत करके, प्रैक्टिस करके हासिल की हुई शांति नहीं है। ये तो वो स्वाभाविक शांति है जो हमेशा से यहीं थी, बस हमारे संघर्ष के शोर में कहीं दब गई थी। ये शांति तब सामने आती है जब हम शांति को पाने की कोशिश छोड़ देते हैं। और इसके मायने बहुत बहुत गहरे हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ भी टूटा हुआ नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें पाना या हासिल करना है, और ना ही कुछ ऐसा है जिसे हमें छोड़ना या त्यागना है। असल में मुक्ति किसी बंधन से आजाद होना नहीं है। मुक्ति तो बस ये देखना है, ये जानना है कि हम कभी बंधे हुए थे ही नहीं। और इसी एक गहरे सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, अगर वो अंदरूनी लड़ाई, वो संघर्ष जो हम शायद सालों से या जन्मों से कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ एक भ्रम हो, तो जिस एक पल हम लड़ना बंद कर देते हैं, उस पल हमारी जिंदगी में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है।